हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं वैदिक मैथ सीरीज। ऑल राइट गाइस, सो आई एम जयप्रकाश गुप्ता, पॉपुलरली नोन एज जेपी सर। एंड मैंने लगभग 17 ईयर्स इसमें कंपटीशन वाले एग्जाम्स जैसे बैंकिंग, एसएससी, कैट, क्लैट इनमें पढ़ाया हुआ है। एंड आई हैव ट्रेन मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स। एंड गाइस, यू कैन सी दिस इज माय कैट परसेंटाइल इन डिफरेंट ईयर्स। सो आई एम सीरियल 99.9 परसेंटाइलर इन क्वांट एंड डीआई सेक्शन ऑफ कैट। सो गाइज, इस सीरीज में मैंने ये टॉपिक डिफाइन किए हैं वैदिक मैथ्स के लिए कि हम वैदिक मैथ्स के 21 सेशन कवर करेंगे, जिसमें आज हमारा फर्स्ट डे है। तो आप ये देख रहे हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा काफी सारा फोकस मल्टीप्लिकेशन पे रहेगा, बिकॉज मल्टीप्लाई में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन के अलावा हम टेबल्स भी कवर करेंगे। जैसे नॉर्मली हमें टेबल 20 या 25 तक याद होती है, तो इसको हम कैसे 100 या 200 तक ले जाएं, उस पर भी हम काम करेंगे। राइट, स्क्वायर ट्रिक्स पे भी काम कवर करेंगे, क्यूब्स वाला पार्ट भी कवर होगा। यू कैन ऑल्सो सी दी परसेंटेज कैलकुलेशन, एवरेज वाला कैलकुलेशन, स्मार्ट कैलकुलेशन। दैट मीन्स कि कैलकुलेशंस हमारा इसका मेन फोकस होगा। एंड दैट्स वाई इसका जो सब टाइटल नाम दिया है, कैलकुलेट एट द स्पीड ऑफ लाइट। यानी हमारी इतनी अच्छी स्पीड हो कैलकुलेशन की, जैसे लाइट की स्पीड बहुत फास्ट होती है तो हमारी कैलकुलेशन की स्पीड भी बहुत फास्ट हो। तो हम वन बाई वन सारी चीजें कवर करेंगे। हाँ, आज हम फर्स्ट डे है तो हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय बेस मेथड, यानी ऐसे नंबर जिनको हम बेस नंबर मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना, बस मैं स्टार्ट करने ही वाला हूं। और आपको एक बात फिर से रिमाइंड करा दूं कि ये जो वैदिक मैथ सेशन है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपका बैंकिंग एसएससी, हरियाणा एसएससी, बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो हो, या आप जो है स्कूल लेवल में स्टडी कर रहे हो। आप तो मैथ्स में आपको कहीं ना कहीं डर लगने लगता है या स्पीड स्लो होती है, क्यों? उसके पीछे आपका कैलकुलेशन वीक होता है। तो ये आपके कैलकुलेशन के स्ट्रांग बनाएगा, तो इसका ओवरऑल हर जगह आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जल्दी से गाइस, फर्स्ट सेशन का जो हमारा आज का एजेंडा है उसकी शुरुआत करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड। अब बेस मेथड से मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि जब दोनों नंबर बेस के आसपास हो, तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि बेस जैसे मेरा क्या हो, 100 हो, तो 100 बेस में आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 105 इंटू 109। अब यहाँ पे दोनों ही नंबर 100 के क्लोज हैं, तो यहाँ पे बेस मेथड काम करेगा। क्यों काम करेगा? ये नंबर भी 100 के पास है, दूसरा नंबर भी 100 के पास है। तो बेस मेथड कब काम करेगा? जब दोनों ही नंबर 100 के पास में हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि जरूरी थोड़ी ऐसा हमेशा हो, एंड दैट्स वाई इसके लिए क्या करेंगे, हम अभी और भी सेशन कवर करेंगे जिसमें सारी वैरायटी कवर करेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स मेथड आएगा, उसमें सारी वैरायटी कवर हो जाएगी, लेकिन हमें शुरुआत करनी है कहीं ना कहीं से। तो अभी हम इस मेथड से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पे ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है जहां पे दोनों नंबर 100 के आसपास हो। आसपास का मतलब नंबर ज्यादा हो या कम हो। कितना आसपास हो? तो नॉर्मली हमें 10 तक की टेबल तो याद ही होती, तो 10 तक का डिफरेंस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 तक भी ले जा सकते हो। अब देखिए करना क्या है इसमें आपको। तो सबसे पहले देखिए, 100 से ये नंबर कितना ज्यादा है? तो ये नंबर 5 ज्यादा है, और ये नंबर कितना ज्यादा है? ये नंबर 9 ज्यादा है। तो आपको दो में से एक काम करना है, या तो पहले वाले नंबर में दूसरे का डिफरेंस ऐड कर दीजिए। जैसे 105 है तो 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 114 हो जाएगा। या 109 में क्या करते हैं हम जो है 5 ऐड कर देते हैं। हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो 105 में 9 ऐड कर दें, या हम 109 में क्या कर दें, 109 में 5 ऐड कर दें। तो आप देख रहे हैं दोनों से ही आपकी वैल्यू 114 ही आएगी। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, समझ के। दूसरा स्टेप क्या होगा? जो ये डिफरेंस है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 5 इंटू 9 क्या होगा? 5 इंटू 9 होता है 45। तो ये हमारा 45 हो जाएगा। ये हमारे दो सिंपल स्टेप्स हैं, समझ गए दोस्तों? चलिए एक और एग्जाम्पल लेंगे। जितने ज्यादा हम एग्जाम्पल लेंगे उतना हमें बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन समझिए, हमें शुरुआत कहां से करनी है? आप फर्स्ट स्टेप मान के चलिए और इसको सेकंड स्टेप मान के चलिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये 2 डिजिट का नहीं होगा, तो उसमें हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसलिए पहले हमें क्या करना है, डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दें 45, फिर 105 में 9 ऐड कर दें या 109 में 5 ऐड कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा? 114, यानी आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखिए दूसरा आपको बहुत आसानी से आप कर लोगे। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 103 विथ 106। सो आप जल्दी से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। और हो सकता है अब तक आपने आंसर भी बता दिया हो। कैसे? यहाँ पे देखा 100 से 3 ज्यादा है, ये 100 से 6 ज्यादा है। तो सबसे पहला मुझे क्या करना था, 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो पहला स्टेप से आ गया मेरा 18। दूसरा स्टेप क्या है?
103 में हम 6 ऐड कर दें, 103 में 6 ऐड कर दें, या 106 में 3 ऐड कर दें। ठीक है, दोनों में से कोई एक काम करना है, दोनों से ही वैल्यू मेरी क्या आएगी, 109 आएगी। तो ये प्रोडक्ट हो चुका है मेरा 103 और 106 का। चलिए गाइस, तीसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी देखिए, दोनों ही एग्जाम्पल में ये प्रोडक्ट 2 डिजिट का था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं थर्ड एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मुझे 102 इंटू 101 करना है। यहाँ पे चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखेंगे तो 102 ये 100 से 2 ज्यादा है और ये 1 ज्यादा है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2 1 जा 2, मतलब ये तो सिंगल डिजिट आ गया, बट 2 डिजिट बनाने के लिए इसके पहले जीरो लगा देंगे। तो जब भी ये सिंगल डिजिट आ जाए तो उसके पहले जीरो लगा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दूसरा काम क्या था, 102 में 1 ऐड कर दीजिए तो ये 103 आ गया, या 101 में आप क्या कर देते, 2 ऐड कर देते। एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों का मतलब सेम है। अब जल्दी से देखिए कि अगर मुझे फोर्थ एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 104 विथ 102, जल्दी से बताइए आप लोग क्या इसका आंसर बता पा रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये 4 ज्यादा है और ये 2 ज्यादा है, तो दोनों को क्या कर दें हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट में 08 हो जाएगा, और 104 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 106 आ जाएगा। तो अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल ऐसे लिए जो वैल्यू नंबर्स हमारी 100 से ज्यादा है। ऐसा नहीं कि 100 से कम में अप्लाई नहीं होता, बट उसको हम प्रैक्टिस अभी करेंगे। जस्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट से ज्यादा आ जाए, जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 112 विथ 109, है ना। अब सोचिए जरा, 112 के बारे में अगर हम देखें तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, और 109 कितना ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है। All right guys, so when we multiply 12 into 9, तो 12 into 9 होता है 108। क्या होता है, 12 9 जा 108। तो 108 में 08 लिखेंगे और 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी यहाँ पे हमें 2 डिजिट वाली बात मेंटेन रखनी है, भूलना नहीं है इस बात को। अब 112 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो 112 प्लस 9 क्या होता है, ये बन जाएगा हमारा 121। तो 121 में क्या होगा, ये 1 जो पहले था ये कैरी फॉरवर्ड ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 122, यानी जो हमारा आंसर बनेगा 12208 बनेगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या। एक एग्जाम्पल मैं और लूंगा आपको, फिर मैं इसको सेकेंड वेराइटी में जाऊंगा जब दोनों ही नंबर 100 से मेरे कम हो। तो जल्दी से गाइस इसमें नोट कर सकते हैं आप इसको, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे 115 मल्टीप्लाइड बाई 108। तो आपने देखा 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ये 15 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो जब मैं 15 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू बन जाएगी कितनी मेरी, 15 8 जा 120, यानी 20 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। और 115 में जब मैं 8 ऐड करता हूं तो बनता है 123। तो 123 में 1 जब ये ऐड हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 124 हो जाएगी। मतलब कैरी फॉरवर्ड पहले वाले स्टेप्स का यहाँ पे ऐड हो जाएगा, समझ गए। या आप 108 में 15 ऐड करते तो भी 123, और 1 ऐड होने पर क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। सो ये हमने अभी तक वो मल्टीप्लाई किए जो 100 से ज्यादा थे। अब यही मेथड सोचिए, अगर दोनों ही नंबर 100 से कम हो तो क्या करेंगे, जैसे 98 को मुझे 94 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे दोनों ही नंबर 100 से कम है, तो वही प्रोसेस अप्लाई करना है। सबसे पहले 100 से आप देखिए, बेस यहाँ पर क्या है, बेस हम यहाँ लेके चल रहे हैं 100, तो 100 से गैप देखिए, ये नंबर 2 लेस है और ये नंबर 100 से कितना 6 लेस है। तो सबसे पहला काम क्या था मेरा, -2 और -6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, तो ये क्या आएगा, 12 आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये मेरा 12 जो आ गया, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। और दूसरा काम क्या था कि एक नंबर में से दूसरे का डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। अब जब ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 92। आपके पास एक और चॉइस थी, आप 94 में 2 माइनस करते तो भी वही बात आती, चाहे 94 में 2 माइनस करें या 98 में 6 माइनस करें, तो 92 आ गया। तो ये आपका आ गया सेकेंड स्टेप, मतलब आपका आंसर आ चुका है इसका क्या, 9212। तो समझ गए दोस्तों कि अगर दोनों नंबर 100 से कम हो तो हमें कैसे इसको अप्लाई करना है।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे 93 को मल्टीप्लाई करना है 97 से, ठीक है। अब सोचिए क्या कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको अभी आने वाले सेशन में एक और तरीका बताऊंगा टेंस कॉम्प्लीमेंट, बट अभी इसी मेथड से करते हैं। तो ये नंबर देखिए कितना कम है, 7 कम है, और ये नंबर कितना कम है, ये 3 कम है। तो जब हम 7 और 3 को -7 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, है ना। 7 3 जा 21, और 93 में अगर 3 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, या 97 में 7 माइनस कर दें तो ये आंसर आ चुका है 9021। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि आपको यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, क्योंकि डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और डिफरेंस को ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं। 99 मल्टीप्लाइड बाई 94। अब देखिए ये कितना 1 कम है और ये कितना है 6 कम है, तो हमें क्या करना था, दोनों को मल्टीप्लाई करना था। पहला काम तो आ जाएगा 6, तो 2 डिजिट में 06 लिखेंगे, और 99 में 6 माइनस कर दें या 94 में 1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 93। तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट बन चुका है 9994। तो आप ये सारे कैलकुलेशन, जो नंबर दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है और वो 100 के पास हैं, तो हम बेस मेथड यूज कर सकते हैं, और इस मेथड से आप किसी भी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना सकते हैं। ऑलराइट, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो मैंने वो एग्जाम्पल लिए कि या तो दोनों 100 से ज्यादा थे या दोनों 100 से कम थे। अगर एक नंबर 100 से ज्यादा हो और एक 100 से कम हो तो क्या होगा, तो उसका भी इलाज है भाई। जैसे 112, ये देखिए 100 से ज्यादा है, और दूसरा नंबर ले लेता हूं 98, और दूसरा नंबर आप देख रहे हो 100 से कम है। तब क्या करना है, तो समझिए बात को। यहाँ पे ये 12 ज्यादा है और ये क्या है नंबर मेरा 2 कम है। अब कैसे करेंगे, राइट। बस ये ध्यान रखना, ये तरीका अप्लाई कहाँ करना है, जब दोनों नंबर आपके 100 के पास हो, यानी बेस मेथड। जब हम बेस ले रहे हैं, बेस 100 ले रहे हैं तो 100 के आसपास हो। आगे चल के हम बेस को बढ़ा भी सकते हैं, 200 कर सकते हैं, तो दोनों 200 के पास हो। बट एक बार आपको पहले बेस 100 में कॉन्फिडेंट होना है। तो आपको क्या करना था गाइस, कि 12 और 2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 12 इंटू 2 जो होगा -2 है, ये -24 होगा। तो -24 से मेरा मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे डबल जीरो लगा करके -24 कर दूं, है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लस होता तो डबल जीरो की जगह डिजिट आ जाती, अभी जो है निगेटिव आया तो 0 0 पॉजिटिव करके -24 कर देता हूँ। और दूसरा 112 में 2 माइनस करूं या 98 में 12 ऐड करूं तो ये बन जाएगा 110। तो आपको एक तरह से 110 डबल जीरो में 24 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आंसर जो आपका बन जाएगा क्या बन जाएगा 10976। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये आपका 9, और यहाँ पे 0 और 1, सो 110,976 आपका ये आंसर बन चुका है। समझ पाए मेरी बात, कि जब भी ये निगेटिव, जब एक नंबर ज्यादा होगा 100 से और दूसरा कम होगा तो प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव आएगा। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, जैसे 97 मल्टीप्लाइड बाई 104, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर है क्या है 3 लेस है, और ये नंबर क्या है 4 ज्यादा है। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, यानी डबल जीरो से माइनस करना है। और यहाँ पे जब 97 में 4 ऐड करेंगे तो ये 101 बन जाएगा। तो 101 डबल जीरो में से एक तरह से 12 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 10088। सो दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइस आप जो है ये ट्रिक्स आपको समझ में आई होंगी, और अगर आप इसको समझ गए हैं तो ये मैं आपको छोटे से 3 क्वेश्चन पूछूंगा, फर्स्ट सेकंड 3 क्वेश्चन। इन तीनों का आंसर आपको चैट बॉक्स में जरूर देना है, और देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है गाइस। सो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका बताइए प्रोडक्ट क्या होगा 107 इंटू 104, और ईमानदारी से आपको ये कैलकुलेशन बिना पेपर पेन के ही करना है, तभी हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, आपको जो प्रैक्टिस करके आंसर टाइप करना है। सेकेंड 99 इंटू 94, ऑल राइट, ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया आपके लिए। थर्ड 94 इंटू 103, ये आपके लिए थर्ड एग्जाम्पल हो गया। इन तीनों का आपको आंसर देना है राइट कमेंट बॉक्स में। और गाइस देखते रहिए चैनल, आपको आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे और ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा गाइस। ऑलराइट, सो आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो गाइस आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप जितनी भी क्वेरीज डाउट पूछेंगे उसका आपको रिस्पॉन्स मिलेगा।
ऑलराइट गाइस, तो ये जो आप वैदिक मैथ सीरीज देखने वाले हैं, इसमें आपको ये रेगुलर सीरीज होगी और इस पे आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चंस क्विज़ेस भी मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ऑलराइट गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय।